अगर एकदम से आपके अकाउंट में लाखों रुपए आने लग जाए तो आपको कैसा फील होगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके साथ जो बॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स में लाखों रुपए आने लग जाए तो कैसा फील होगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर बाजवा है। शायद आप मुझे जानते हो, शायद आप मुझे ना जानते हो, बट नाउ यू केम अक्रॉस दिस वीडियो तो आप जान जाएँगे। इन दिस वीडियो ये कोई सिर्फ़ जर्नी वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर केस स्टडी है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ जर्नी एंड अ केस स्टडी एंड अ प्रूफ के हाउ आई स्केल फ्रॉम 2K टू 10K ऑन अपवर्क विद इन 3 मंथ्स। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप 0 टू 2K वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि ऐसे सिस्टम चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, मुझे भी मुश्किल लगता था। तो लेट्स जंप इन टू द डिटेल मास्टर क्लास ऑफ हाउ आई वेंट फ्रॉम 2K टू 10K। अच्छा जी, तो लेट्स जंप इन टू द केस स्टडी फ्रॉम 2K टू 10K इन 90 डेज़। और इस 90 डेज़ में 2K टू 10K आने में सबसे बड़ा जो मेन हाथ है वो है डेली जर्नलिंग का 90 डेज़ चैलेंज का, सजेस्टेड बाय हारून भाई। और उस 90 डे के चैलेंज ने मेरी ज़िंदगी लिटरली चेंज कर दी। आई आई नेवर यूज्ड टू बिलीव कि चैलेंजेस में या अपने आप को डेज़ असाइन करने में या एक चीज़ को स्पेसिफिकली कंसीडर करके कि मुझे 90 डेज़ में यही करना है, कितना बड़ा रोल होता है। तो मुझे इस जर्नी से पता चल गया दिस इज़ नॉट अ फाइनल 90 डे जर्नी, बट एट द सेम टाइम काइंड ऑफ आई एम अराउंड 80 डेज़, तो 10 दिनों में कोई मैं ख़ास ज़्यादा तो नहीं कर लूँगा। बट 90 डेज़ का चैलेंज ये था कि आई हैव टू इंक्रीज़ माई इनकम फ्रॉम 5K प्लस पर मंथ रेवेन्यू इन अ मंथ। और काफ़ी हद तक हो गया। ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू बी पिन पॉइंट कि हाँ इतना क्यों नहीं हुआ, जो हुआ बहुत आला हुआ, बेहतरीन हुआ। तो दिस वीडियो इज़ अ मिक्स ऑफ दैट 90 डे चैलेंज एंड अ केस स्टडी फ्रॉम 2K टू 10K। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिटेल से देखना, अगर बोरिंग हो रहा हो तो 1.5 पे सुन लेना, लेकिन देखना मज़ा आएगा। लेट्स गो टू 2K। 5 महीने लगे मुझे 2K पे पहुँचने में। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मुझे 5 महीने क्यों लगे और जल्दी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, बट एनीवेज़ 5 महीने लगे। $2000 हुए, आला दिन थे, बहुत खुशी हो रही थी कि यार फाइनली लाइक 2K इन ऑन अपवर्क, इट्स क्रेज़ी। बट उसके बाद जब तक मैं सिस्टम समझ रहा था, चीज़ें समझ आ रहा था, प्लेटफ़ॉर्म समझ रहा था मेनली, तब तक 2K बने। उसके बाद इट टूक मी ओनली 3 मंथ्स टू मेक 8K। और उसमें मेरा कोई ख़ास स्पेसिफ़िक रोल नहीं है कि मैंने किया है, अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करवाया है। उसके अलावा जो टीम, जो लोग, जो नसीब, जो साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज़ पीपल जो इस चीज़ का पार्ट थे। बहुत ज़्यादा एडिटर्स थे, बहुत ज़्यादा मैनेजर्स थे, स्कूल के क्लाइंट्स को जो हैंडल कर रहे थे बॉयज़। तो माशाल्लाह से आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम आई गॉट एंड ग्रेटफुल फॉर द कम्युनिटी, जिसमें सारे मुसलमान भाई आपस में एक-दूसरे को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं और इस तरह से एक-दूसरे से चीज़ें सीख रहे हैं कि आई आई कैन इमेजिन कि जब वेरी सून बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अभी भी हो गया है, लेकिन 5 साल में जब हर बंदा सिर्फ़ ऑनलाइन ही मिल रहा होगा, फिज़िकली इंटरैक्शंस कम हो जाएँगी, तो तब इस कम्युनिटीज़, इन इस तरह की कम्युनिटीज़ का कितना बड़ा रोल होगा। एंड समहाउ वी आर लिविंग इन इट राइट नाउ। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे लाइक कनेक्शंस ओवरऑल ऑनलाइन बने थ्रू कम्युनिटी। और इट्स क्रेज़ी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कैसे होता है। तो लेकिन हो रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी हमारी मीटिंग्स ऐसी हैं कि गूगल मीट पे गए एंड उधर ही बात चल रही है, उधर ही शुगल चल रहा है, उधर ही हैंगआउट्स चल रहे हैं। तो अमेज़िंग, लर्निंग प्लस फन, एवरीथिंग रिमोटली व्हाइल एवरीवन एन्जॉयिंग विद देयर फैमिलीज़। बहुत बेहतरीन, यही यही एक अच्छा तरीका है इस ज़माने में अपने आप को ऑन पॉइंट, कनेक्टेड एंड फैमिलीज़ के साथ रखने का। तो ये बाय द वे, बिफोर आई जंप इनटू एनीथिंग एल्स, this happened on 22 July and this happened on 22 October. I'm making this video a bit late क्योंकि 2-3 दफ़ा प्रोक्रेस्टिनेशन करके बंद कर दी, चीज़ें नहीं रेडी थी, कुछ स्क्रीनशॉट्स डालने थे और तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आई एम मेकिंग इट नाउ। तो 3 महीने एग्ज़ैक्टली लगे, आई रीच्ड 10K। 93 जॉब सक्सेस स्कोर था, बट बिकॉज़ ऑफ समथिंग इट ड्रॉप्ड अगेन टू 88%। और उसकी भी मैं रीज़न बताऊँगा। उसमें रीफंड था, रिजेक्टेड वीडियो थी फ्रॉम अ क्लाइंट, और उसमें क्या वजह हुई, क्यों हुआ, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 40 जॉब्स हो गई हमारी। उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा-सा कि सेम स्किल्स, डिफरेंट सिस्टम्स एंड माइंडसेट्स। Total, I spent 303 hours total, around average 4 hours per day. Weekends, obviously, for weekends, I strictly take it off.
पता नहीं मज़ा आता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, चीज़ें हो रही होती हैं तो आई आई रियली लव इट। और मैं प्रेफ़र करता हूँ कि ठीक है यार, जस्ट जस्ट टेक, मैं रोबोट नहीं हूँ, मुझे ठीक है, आई फॉलो एलेक्स हर्मोज़ी, बट मुझे एलेक्स हर्मोज़ी का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि अच्छा बस लॉक योरसेल्फ इन एंड जस्ट वर्क, वर्क, वर्क फॉर लाइक 15 आवर्स अ डे। नॉट गुड, आई थिंक। ठीक है, कर भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, फॉर अ व्हाइल, मैं भी करता हूँ वंस इन अ व्हाइल, बट अगर आप ये लाइफ़स्टाइल बना लो ना, तो यू डू नॉट जस्टिफाई 24 आवर्स इन अ डे, और अल्लाह ताला ने आपको जो 24 घंटे दिए हैं उसमें जस्टिफाई करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पैसे के पीछे सिर्फ भागते रहोगे ना, तो ठीक है, पैसा बन जाएगा, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि ना आप लर्निंग को टाइम दे रहे थे, ना आप अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ना आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे थे। तो हाउ डू यू थिंक दिस गोना वर्क? तो मैं तो बिल्कुल नहीं प्रेफ़र करता, बट वंस इन अ व्हाइल हो जाता है, वंस इन अ व्हाइल ज़रूरत भी होती है, काम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मज़ा भी आता है, तब आप फुल एक्स्ट्रा बूस्टर मोड ऑन पे होते हो। तो आई स्पेंड टोटल 303 आवर्स विद इन, ये देख रहे सकते हैं आप लोग, 22 जुलाई से लेके 22 अक्टूबर तक 303 घंटे मैंने लगाए काम करने पे। और क्लॉकिफ़ाई इज़ अ ग्रेट ग्रेट टूल। मैं इसके लिए पे नहीं करता अभी फ़िलहाल, लेकिन आई आई नीड टू स्टार्ट पेइंग फॉर दैट एज़ वेल, क्योंकि बहुत ऐसा ऐसा टूल है और ऐसी हैबिट है ये, कोई भी आप टूल और यूज़ कर सकते हो। और ये एक ऐसी हैबिट है कि कुछ भी काम कर रहे हो, तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर टाइम, कि मुझे पता चले कि मैं 10 घंटे भी अगर डेस्क पे हूँ, लेकिन मुझे पता चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे कि मैं 4 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है? फिगर आउट द नेक्स्ट 6 आवर्स कि वो ज़ाया कहाँ पे हो रहे हैं, मैं डेस्क पे क्या कर रहा हूँ। तो ये जो 303 आवर्स आप देख रहे हैं, ये ट्रैक टाइमिंग है। ये कोई वो नहीं है कि मैं इतने घंटे डेस्क पे बैठा हूँ। घंटे पता नहीं कितने ज़्यादा और घंटे डेस्क पे बैठा होऊँगा, क्योंकि कई दफ़ा मैं सिर्फ़ लैपटॉप खोल के स्क्रॉल करता रहता हूँ। तो ये सारा रिकॉर्ड था। उसके बाद आते हैं रिस्क एंड बरका, माशाल्लाह से। माय माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज़ दिस होल सिस्टम फॉर द जर्नी ऑफ 10K अल्लाह ताला के बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने सब कुछ किया है, मैं तो एक वसीला था। बट उसके अंदर सबसे आला जो चीज़ थी ना, जो एक कॉन्सेप्ट का मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, क्रेडिट टू सनी भाई, क्रेडिट टू हारून भाई, जिन्होंने ये मेरे दिमाग में बार-बार फ़ीड किया कि जितने नसीब अपने साथ जोड़ोगे, उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। एक इरफान जुनेजो की एक वीडियो में उसने चीज़ बोली थी, मैंने सुनी वहाँ से थी, बट पता नहीं कहाँ से, किसी और की बात है ये, कि अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ का फ़रोग़ चाहते हो ना, तो उसको बाँटने लग जाओ। पैसा ज़्यादा चाहते हो, पैसा बाँटने लग जाओ, लर्निंग ज़्यादा चाहते हो, लर्निंग बाँटने लग जाओ। तो जो चीज़ ज़्यादा चाहते हो, वो देने लग जाओ लोगों को। ऐसे-ऐसे घूम के आती है, हमें नहीं आइडिया। हम अल्लाह पे हमारा ईमान ना इतना पक्का नहीं है, लेकिन ऐसे होता है। आई हैव सीन इट एंड आई बिलीव इट 1000%। जस्ट इंसान हैं, भूल जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं, बट ये सारी चीज़ें। When others earn with you, risk multiplies. I have seen this happening. It is happening, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई दफ़ा। कनेक्टेड विद एडिटर्स, मैनेजर, पार्टनर्स, इतने ये 3 महीनों में आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 100 एडिटर्स, मैनेजर्स, पार्टनर्स, जिस टाइप के भी लोग मुझे लगता है था कि यार दे कैन बी अ गुड प्लेयर फॉर दिस सिस्टम व्हाट आई हैव मेड। तो मैं उनको इंटरव्यू करता था, उनसे बात करता था, उनको जानता था। कई दफ़ा, बहुत सारी दफ़ा पे लोगों के माइंडसेट के ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं रादर देन देयर स्किल सेट। तो माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट, और जो अच्छे माइंडसेट के लोग होते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग एज़ वेल, दे स्टार्ट वर्किंग गुड एज़ वेल। जो बेचारे माइंडसेट में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो दे नीड टू इम्प्रूव देयर अदर थिंग्स फर्स्ट एंड देन दे कम टू वर्क, और वो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मेरे कनेक्शंस बने, बहुत लोगों को मैं जानना शुरू हुआ। कराची, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कराची जाऊँ और इतने लोग हैं मिलने के लिए। मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो इतने लोग हैं इस्लामाबाद मिलने के लिए। लाहौर में मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो एक न्यू डायमेंशन खुल गई कि यार अच्छा, मैं घर से बैठे-बैठे इतने लोगों से कनेक्टेड हो गया। लाइक बिफोर आई यूज्ड टू थिंक कि यार अच्छा, हाउ डू आई गेट कनेक्टेड विद पीपल फॉर वर्क, फॉर बिकम फ्रेंड्स एंड स्टफ, और सब कुछ मिल गया, काम के थ्रू मिल गया। एंड आई लव इट, क्योंकि अभी भी मैं लैपटॉप उठा के कहीं भी दुनिया में जा सकता हूँ और मैं काम कर सकता हूँ, और मैं और ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हो सकता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस सारे सिस्टम को देख के कि अल्लाह ताला कैसे-कैसे लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है। उसमें मेरी मेरी जो इंटेंशंस हैं, उस हिसाब से किस तरह के लोग आ रहे हैं, कौन किसका क्या मसला है, उधर से लर्निंग्स, किसके क्या आला चीज़ें हैं उससे सीखने वाली, वो एक अलग लर्निंग। तो समहाउ इट इट ब्लोज़ अप माय माइंड कि यार चल क्या रहा है। सबसे मुझे अपने 10K से ज़्यादा खुशी इस 150,000 रुपीज़ प्लस से हुई, जो मेरे एडिटर लिख गया, एंड इन टोटल विद इन दीज़ 2 मंथ्स, जिसमें अराउंड 50 प्लस वीडियोज़ करके मेरे एडिटर ने अपना बाकी भी काम कर रहा था। ही वाज़ ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट बेसिस एडिटर। ही मेड 2,21,000 रुपीज़ विद इन 2 मंथ्स, और 1 मंथ में वन ऑलमोस्ट 150 प्लस। तो ये खुशी मैं अपने भाई को दिखा रहा था, मैं हर एक को ना खुशी से ये दिखा रहा था रादर देन मी मेकिंग 10K, क्योंकि आपको इतनी खुशी मिलती है कि यार अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया किसी और के रिज़्क के लिए, इससे बड़ी बात क्या है? और ये बहुत मतलब अच्छे पैसे हैं कि अगर मैं 1 साल पहले बोलूँ तो मैं लाइक
बहुत ज़्यादा एक फ़ैसिनेट होता था कि अच्छा यार इतने पैसे आएँगे और ये होगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्रेज़ी मतलब एक एक एडिटर पार्ट टाइम पे अपने बाकी काम करने के अलावा भी अगर मेरे काम के थ्रू इतने पैसे कमा रहा है। अभी ये एक केस स्टडी है, देयर आर मोर केस स्टडीज़, फाइनेंस शीट्स ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई हुई जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं सका। वरना ये एक केस स्टडी है इससे पिछले भी मंथ्स थे जिसमें एडिटर्स ने कमाए और अच्छे खासे पैसे कमाए जिसकी वजह से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो lesson, helping others bring baraka, definitely 100%. You either help with your tongue, with your hand, with your knowledge, anything, बरकत आती है आपकी अपनी ज़िंदगी में, बरकत आती है। तो डू नॉट हेजिटेट। मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में लोग देखे हैं जो गेट कीप करते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें गेट कीप करते हैं। ब्रो कवर में लेके जाओगे, मतलब सिखाओ, बताओ, लोगों को बताओ, फ्री नॉलेज दो, फ्री वैल्यू इतनी फैला दो कि आपको फ्री वैल्यू ऐसी ऐसी जगहों से मिलने लग जाए जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको वहाँ वहाँ से इल्म आने लग जाए, वहाँ-वहाँ से रिस्क आने लग जाए जहाँ से आपने इमेजिन नहीं किया था। तो फैलाओ, बताओ, लोगों को बताओ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अपवर्क कितनी देर से पाकिस्तान में चल रहा है और कितने लोग इस पे बात करते थे। मेरा दिल चाहता है कि मैं जिस भी अपनी एज ग्रुप के बंदे के साथ बैठूँ या छोटे के साथ बैठूँ तो मैं उसको बोलूँ कि यार इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद मनी, स्टार्ट अपवर्क, बहुत ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं कोई बहुत नेक्स्ट लेवल चीता टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं बताने में, कहते हैं यार अगर मैंने ज़्यादा बताना शुरू कर दिया तो हो सकता है कॉम्पिटिशन बढ़ जाए। वो क्या फ़र्क पड़ता है? कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता है ऐसे। कभी भी आपका जो रिस्क लिखा है वो आपसे कुछ छीन के नहीं लेके जा सकता। वो एक कॉल है, आई थिंक हज़रत अली का है, आई डोंट नो किसका है कि किसी और का, आई थिंक, कि माय हार्ट इज़ एट ईज़ बिकॉज़ व्हाटएवर इज़ रिटन फॉर मी वॉन्ट मिस मी एंड व्हाटएवर इज़ नॉट रिटन फॉर मी वॉन्ट हिट मी। तो ये कोट इतना आला है कि लोग दुनियावी चीज़ों में इतनी टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार लाइक मेरे से कुछ छीन के ना ले जाए, कोई नहीं छीन के लेके जाता और आएगा। तो ये एक थ्योरी है जो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि थ्रू दिस वर्क, थ्रू कम्युनिटी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हर बंदा कर रहा है और इतनी खुशी होती है ना, दिल कई दफ़ा ऐसे लाइक पिघल जाता है। तो ये एक हदीस है, द मोस्ट बिलव्ड ऑफ पीपल टू अल्लाह आर दोज हु आर मोस्ट बेनिफिशियल टू अदर्स। सो स्टार्ट बिकमिंग बेनिफिशियल इन व्हाटएवर वे। यू कांट बी बेनिफिशियल टू समवन थ्रू मनी, देन बी विद योर टंग। अच्छी चीज़ बताओ, अच्छी चीज़ का लाइक यू नो कन्वे करो, अच्छा नॉलेज दे दो, कुछ पता है वो बता दो, बताते जाओ, फेंकते जाओ अपनी ज़ुबान से अच्छी चीज़ें इधर-उधर। लोगों को हेल्प आउट करो, छोटी-छोटी चीज़ों में हेल्प आउट करो, उनको हैबिट्स में हेल्प करो, उनको पैसा कमाने में हेल्प करो। तो अपनी ज़िंदगी में फिर उसके बाद डिफरेंस देखना कि कहाँ पे फ़ील करोगे, अपना माइंडसेट कहाँ पे फ़ील करोगे, अपना विज़डम कहाँ पे फ़ील करोगे। तो नाउ लेट्स गो टू मंथ बाय मंथ के मंथ बाय मंथ क्या प्रोग्रेस थी। फर्स्ट मंथ गेटिंग स्टार्टेड, जर्नलिंग डेली। रूल नंबर 1 फॉर 90 डेज चैलेंज, डेली जर्नलिंग इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि डेली जर्नलिंग ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह से अफेक्ट किया। आई हैव मेड अ डिटेल्ड गाइड ऑन डेली जर्नलिंग, डू वॉच इट। यू माइट फाइंड इट ऑन यूट्यूब या यू कैन फाइंड इट ऑन इन द कम्युनिटी, फाइंड इट, वॉच इट, क्रेजी स्टफ। कम्युनिटी के क्लासरूम में बाय द वे। ट्रैकिंग आवर्स, और ये दो चीज़ें लिटरली मतलब मेरी मुझे जब अकाउंटेबिलिटी अपने सामने नज़र आ रही होती है ना तो फिर मुझे समझ आ रहा है अच्छा ये वीक में डाउन हूँ, ये वीक में अप हूँ, ये वीक में मैंने इतना काम किया है, ये वीक में मैंने कम काम किया है। तो इस इन चीज़ों से ना आपका दिमाग रीवायर हो रहा होता है कि अच्छा डू बेटर, डू बेटर, डू बेटर, यू आर बैड एट दिस, यू आर गुड एट दिस, यूटिलाइज योर एनर्जी लेवल्स करेक्टली। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वन थॉटफुल प्रपोजल पर डे, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है आउटरीच में। दिस इज जस्ट अ लाइन दैट आई हैव रोट के वन थॉटफुल प्रपोजल पर डे। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन ही 9-10 घंटे बैठ के आउटरीच करते रहो, बट जस्ट डू इट विद कंसिस्टेंसी। दिस होल जर्नी, दिस होल ब्रेक डाउन व्हाट आई एम गिविंग यू, इसका एक ही मेन चीज़ है, कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा बट डेली, थोड़ा थोड़ा बट डेली। क्योंकि जब आप ये करोगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा कर लूँ और फिर उसके बाद हफ्ता छोड़ दो, अगले हफ्ते आओ, यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। मैं बहुत दफ़ा ज़िंदगी में इस चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर चुका हूँ। तो अगर मुझे कोई चीज़ करनी होती है अब, तो मैं इवन आधा घंटा दूँ, ब्लैंक हूँ, वही चीज़ पढ़ता रहूँ, कुछ ज़्यादा ना करूँ, कोई प्रोग्रेस ना हो, बट स्टिल आई गिव दोज़ 30 मिनट्स टू दैट स्पेसिफिक थिंग, देन इट काउंट्स। तो ये ज़रूरी है। मैंने थोड़ा-थोड़ा आउटरीच, मैंने कोई क्रेज़ी आउटरीच नहीं की इन 3 महीनों में, बहुत बेसिक नॉर्मल जितना टाइम मिल रहा था उतनी की, क्योंकि बाकी सिस्टम्स बन रहे थे, बाकी चीज़ें बन रही थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा समझ आनी चाहिए कि अमाउंट ज़्यादा चाहिए या फिर एक स्ट्रैटेजिक वे चाहिए विदाउट सैक्रिफाइसिंग अदर थिंग्स। तो स्ट्रैटेजिकली इन चीज़ों में चलना है। फास्ट रिप्लाइज वाया अपवर्क ऐप, हायर कन्वर्जन्स। अपवर्क ऐप ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया है, बहुत चीज़ें
फ़ास्ट करवाई हैं। मैं इवन जिम जा रहा हूँ और अगर मेरे फ़ोन में इंटरनेट है, यूजुअली नहीं होता या बंद कर देता हूँ या फ़ोन नहीं लेके जाता, लेकिन अगर इंटरनेट है तो आई कैन इंस्टेंटली रिप्लाई एंड क्लाइंट लाइक्स गुड कम्युनिकेशन। तो गुड कम्युनिकेशन रखोगे, क्लाइंट ज़्यादा खुश होंगे, क्लाइंट ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा काम देंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अपवर्क, गेट एन अपवर्क ऐप और उसको रेगुलरली यूज़ करना शुरू करो। उस पे स्क्रॉलिंग जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, उसकी जॉब्स की स्क्रॉलिंग करो, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर कि लोग अपवर्क पे किस टाइप की जॉब्स दे रहे हैं, किस टाइप का काम अवेलेबल है। योर सबकॉन्शियस विल एक्ट टुवर्ड्स इट मोर इन अ बेटर वे। नेक्स्ट है जी प्रोफाइल क्लीनअप प्लस इंट्रो वीडियो ट्रू बूस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा मेरी प्रोफाइल पे अगर किसी चीज़ ने मुझे प्रोग्रेस ला के दी है तो वो दिस इंट्रो वीडियो। मैं क्विकली से यहाँ पे प्ले करूँगा बट आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या सीन है। अब इस वीडियो में एडिटिंग इज़ वेरी गुड, क्रेजी एडिट, गुड सीन है, बट इट्स नॉट अबाउट द एडिट इन दिस वीडियो। क्लाइंट्स यूजली आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं, आपकी लाइक ओवरऑल वाइब देखते हैं, देन दे कम टुवर्ड्स योर स्किल। सो इफ़ यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर गुड विद योर बॉडी लैंग्वेज, आप क्लाइंट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ भी, तो क्लाइंट कहेगा यार मैं इसके साथ काम करूँगा, क्योंकि अगर कोई मसला आया भी ना तो ये मुझे एक्सप्लेन करके बता देगा, सारा कुछ हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, स्किल कम्स थर्ड, बट बिफोर दैट कम्युनिकेशन एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। द वे यू टॉक, द वे हाउ लाइक आप ट्रांसपेरेंट कितने हो, आपकी इंटेंशंस कितनी अच्छी हैं। दिल का भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कि आप दिल से अगर दो नंबरी कर रहे हो और फेक होने की कोशिश कर रहे हो तो देन इट वॉन्ट वर्क। क्लाइंट को नजर आ जाता है, गोरा बहुत समझदार होता है। तो अपने आप को पहले साफ करो, इंटेंशन साफ रखो कि यार जो मैं हूँ मैं वही हूँ। आई विल इंप्रूव माई स्किल, आई विल इंप्रूव माई इंग्लिश, आई विल इंप्रूव माई द वे आई टॉक, आई विल इंप्रूव द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स, रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आजकल। जिस ज़माने में हम हैं, कोई स्किल सीखना मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब देखो, आप नॉलेज लो, लोगों से कनेक्ट हो, कम्युनिटी में आओ, बताओ इशू कि यार आई एम स्ट्रगलिंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्या करूँ। तो ऐसी ऐसी एडवाइसेस मिलेंगी। इट्स जस्ट यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट। जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। तो दिस वाज सेल्स क्लोज। सेल्स टोटल क्लोज हुई थी $2,733 की, जो क्लाइंट लॉक हुए थे, बट टोटल इन वॉलेट आए 1,438। तो स्टिल गुड अमाउंट, आई वाज वेरी हैप्पी। ट्रस्ट में, मुझे नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली 5K प्लस पर मंथ का चैलेंज था, तो आई नीड टू पुश। आई कांट बी लाइक हाँ यार $1,000 बन रहा है भाई, ऐशी करो, चिल मारो, कंफर्ट जोन में आ जाओ। कंफर्ट जोन में नहीं आना। इवन आफ्टर दीज 90 days आई एम नॉट इन माई कंफर्ट जोन, क्योंकि 4 चीज़ें मैंने और चला दी हैं और उस पर मुझे काम करना है। एंड आई हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर माई सेल्फ एंड आई एम अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी। समझ रहे हैं कि मुसलमान मर्द औरतें जो भी हैं, एक एक सेम माइंडसेट के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं एंड आप उनके अंदर कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं ये करूँगा, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ एज वेल, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे नज़रें लगा के बैठे हैं कि यार ये भी कुछ करेगा और हमें भी कुछ सिखाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रुकना। तो एंड एनीवेज आई एम नॉट फैन ऑफ कंफर्ट जोन। मुझे जब कंफर्ट जोन आ रहा होता है ना, आ जाता है इंसान हूँ, तो मैं फ़ौरन से कुछ ना कुछ करके अपने आप को निकालता हूँ। अल्लाह ताला निकालता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं स्लो हो रहा हूँ, चिल हो रहा हूँ, प्लीज़ कुछ थोड़ी-सी दोबारा एनर्जी आए वापस इसके अंदर। लेट्स गो टू मंथ 2, अगस्त टू सितंबर। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, बिल्ड प्रपोज़ल टेम्पलेट्स प्लस फॉलो अप रिदम। चीज़ों को फास्ट बनाएँ, ऑप्टिमाइज़ करें, सिस्टम स्पीड अप होंगे। मैंने चैटजीपीटी पे, कोई इतना रिफाइंड नहीं है, बट चैटजीपीटी पे मैंने अपना अपवर्क प्रपोज़ल का कस्टम टेम्पलेट बनाया है, जिसके अंदर मैंने इसको नॉलेज फीड किया हुआ है। उसके अलावा इफ़ आई शो यू अ क्विक सैंपल ऑफ माय टेम्पलेट ऑफ माय प्रपोज़ल, आई कीप चेंजिंग इट अकॉर्डिंगली टू द जॉब। ये नहीं है कि एक बना लो और कॉपी पेस्ट करते जाओ और अन्य वाह कुछ समझ नहीं आ रही बस भेजते जाओ, बहुत स्ट्रेटेजिकली होता है। आई विल शो यू एग्जांपल्स एज़ वेल। इसमें जो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी आउटरीच में भी काम आती है, तो उसको अटैच करने लग जाओ। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दे सी योर प्रपोजल, दे क्लिक ऑन द लिंक, दे डोंट वांट टू रीड कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हेल्प करूँगा। दे कैन सी इट फ्रॉम योर प्रोफाइल। उनको पता लग जाएगा एक बंदा कैसा है, क्या सीन है इसका, कितने काम किए हैं इसने, कितनी चीज़ें इसकी प्रोफाइल पे। बट द मेन थिंग इज दे वॉन्ट टू क्लिक ऑन द लिंक। क्लिक लिंक पे एक तो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई, दूसरी आपकी रेफरेंस वीडियो, जिस टाइप का वो क्लाइंट है उस हिसाब से उसकी रेफरेंस वीडियो डालो कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन अर्लियर। तो मैं छोटी सी ये लाइन लिख देता हूँ, ये इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन कई दफ़ा ज़्यादा भी हो जाता है। और उसके अलावा मैं 2 रेफरेंस लिंक्स डाल देता हूँ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, समटाइम्स मैं नहीं भी डालता। और लास्ट में ये फुल पोर्टफोलियो है, आई एम ऑन माय डेस्क राइट नाउ एंड वुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे एंड आई एम रेडी टू सेंड योर सैंपल विद इन 12 to 24 आवर्स। गेट डन with the sample, send it to client, get it approved, start working on it, give that client to that editor जो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं एंड जस्ट बाय फॉलोइंग राइट टेक्निक्स, राइट मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, आप ये सारी चीज़ें इजीली अचीव कर सकते हो। डेलीगेटेड ट्रायल एडिट्स एंड डॉक्यूमेंटेड एसओपीज विद लूम। लूम ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है कि
अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसे कैमरा रख के बात कर भी रहा हूँ, तो उसमें लूम का बहुत बड़ा रोल है। लूम्स मैंने बहुत ज़्यादा बनाई। डेली जर्नलिंग को पहले मैं टेक्स्ट में लिख रहा था, फिर उसके बाद कम्युनिटी के अंदर, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोज़ उसकी बनाने लग गया, और उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर दिया कि नाउ इट्स नॉट अ हार्ड थिंग फॉर मी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। शिफ्टेड टू रिटेनर्स एंड रिपीट वर्क। सबसे ज़्यादा पैसे आप ये बना के देते हैं वन टाइम क्लाइंट्स। जब मुझे फील होने लग जाता है कि अच्छा रिटेनर क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ वन टाइम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि छोटा काम कराते हैं, चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। एक एक क्लाइंट को जब आप समझ लो उसकी चीज़ों को, एंड उसी पे फिर बार बार काम करो ना, तो ये आसान होता है एडिटर्स के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी, सिस्टमाइज करने के लिए भी, स्केल करने के लिए भी, तो ये ज़रूरी है। अगस्त टू सितंबर आई क्लोज्ड $4,339, विच वाज अ लॉट। मैं बहुत खुश था, एंड स्टिल सारी क्लोज उस तरह से पेमेंट्स नहीं आए वॉलेट में, तो टोटल $2,093 अकाउंट में आए। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव क्रॉस्ड 2K इन दिस अगस्त टू सितंबर। तो आला सीन था। थर्ड मंथ में आते हैं सितंबर टू अक्टूबर। बिल्ड ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क्स फॉर एडिटर्स। एसओपीज बनाने पड़े, सिस्टम्स बनाने पड़े एडिटर्स के लिए कि कैसे काम करना है। पहले ट्रायल होगा, बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे थे, और इश्यूज को मैं तो खुश होता था जब कोई इशू आता था कि ये एक और केस स्टडी आ गई। तो ये इस तरह की चीज़ें साथ साथ सेट होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। लूम्स बनती गई, जो जो एडिटर्स आ रहा है वो लूम देखेगा, देन दे गेट टू नो कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, गेट स्टार्टेड विद द सैंपल। वंस क्लाइंट अप्रूव्स इट, तो then you will get the client. If client does not approve it, that's it, you won't get paid. Do not expect a payment for a 5 second trial. 1500 1000 रुपए के लिए आप अपना वो माइंडसेट खराब कर लेते हो, विच कैन मेक यू अ लॉट मोर मनी। जो मेरे एडिटर्स के मैंने पहले केस स्टडी दिखाई है एडिटर की, वो लाइक अगर वो कहता पहले पे यार मुझे पैसे बताओ वैसे, वरना मैं काम नहीं करूंगा, तो वो अभी इतने बना रहा होता मंथली के हिसाब से। तो इमेजिन के अपना माइंडसेट मैंने पूरी डिटेल ढूंढ इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बनाई है। तो इफ यू कांट फाइंड, जस्ट हिट मी अप, आई विल सेंड यू। ग्रुप प्रोजेक्ट्स बाय क्लाइंट टाइप, एजेंसी रिदम। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटअप होने लग गया, कम्युनिकेशंस सिस्टम्स बनते गए, बैलेंस्ड रोल, एडिटर्स, स्ट्रेटेजिस्ट, मैनेजर, डिफरेंट रोल्स। आउटरीच का भी कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, बट ये भी है कि रोल्स डिफाइन हो रहे थे। काफ़ी हद तक चीज़ें मैं ही कर रहा था, मैनेजर भी मैं खुद था, बट अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट मैनेजर्स हैं, डिफरेंट एडिटर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं जो ओवरव्यू कर रहे हैं, तो गोइंग गुड। एंड इन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर आई क्लोज्ड $4,988, एंड इन वॉलेट इट वाज 4,347, वेरी नियर टू 5,000 प्लस पर मंथ, बट इट्स ओके, क्योंकि goal is not to hit the exact number, goal is to achieve similar to that level। ठीक है, $700 कम है, लेकिन अगली दफ़ा हो जाएंगे, अगले महीने इंशाल्लाह 5000 मुझे क्रॉस करना है। इट्स अ चैलेंज, क्योंकि अगले महीने अगर ना हुआ, अगले महीने अगर $1000 बने, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, खुशी नहीं होगी। तो बनाने हैं, उसके लिए आउटरीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं कर भी रहा हूँ 2 दिन से, आज वेनेसडे हो गया है, तो 2 दिन से लाइक प्रॉपर आउटरीच चल रही है। बिल्ड सिस्टम्स देन ट्रस्ट अल्लाह। मैं इस चीज़ को पहले नहीं समझ पाता था, और अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अल्लाह ने ये भी कहा है कि एक्शन लो। ये नहीं है कि बेड पे बैठे बैठे लेज़ी हो के स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट करके यू विल स्टार्ट अर्निंग, ऐसा नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने नफ्स को मारना पड़ेगा। जो आपको नफ्स सुलाता है, टाइम वेस्ट कराता है, फजूल चीज़ों में लगाता है, ये चीज़ें तब काम करती हैं। ये नहीं है कि सिंपल आपको कि अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह रिस्क देगा। अल्लाह रिस्क तब देता है जब व्हेन यू मूव, व्हेन यू टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो गेट टेक योर फर्स्ट स्टेप, शो डिटर्मिनेशन, हंगर दिखाओ, कुछ कुछ अंदर से निकालो, तो फिर आप कुछ करोगे ना। हदीस है, टाई और कैमल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, बहुत फेमस हदीस है, आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू टाई और कैमल देन ट्रस्ट अल्लाह। If I go from summary of July to October in 90 days, I sent 102 proposals, 45 were viewed, and 16 interviews, 9 hires. Interviews कम थे, ज़्यादा होने चाहिए थे, but 9 hires was worth it कंसीडरिंग 102 proposals। एंड बाय द वे, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली आउटरीच नहीं है, बहुत मिनिमम आउटरीच है। अगर मैं 102 के हिसाब से करूँ, तो 12 से 13 एक महीने, तकरीबन 3 महीने हुए, तो तकरीबन 30 35 के दरमियान दरमियान, ये एक 33 के दरमियान एक महीने की आउटरीच थी। तो नॉट दैट क्रेजी, बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 से 15 का गोल तो वीक का होता है। तो इवन फ्रॉम दिस मच आउटरीच आई वाज एबल टू गेट 9 हायर्स, और 9 हायर्स अच्छे वाले थे। कुछ बीच में वन टाइम प्रोजेक्ट्स भी थे। इंप्रेशन एंड क्लिक्स, ये बहुत मैटर करते हैं। आपकी अच्छी तरह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुई हो, अच्छी तरह से अवेलेबिलिटी बैच ऑन हुआ हो, स्ट्रेटेजिकली बूस्ट ऑन किया हो, तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट्स ला के देंगी। इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि हाउ दीज क्रेजी लुकिंग नंबर्स वर्क, join the community, join the free community,
गेट टू अंडरस्टैंड अपवर्क। जब तक सिस्टम नहीं समझोगे ना जिस पे काम करने लगे हो, तो कभी पैसे नहीं बना सकोगे। बेशक आगे फिर कनेक्ट्स लगा के हज़ारों लाखों रुपया लगा दो, कनेक्ट्स लगा दो, सब कुछ कर दो, पैसे नहीं बनेंगे, मज़ा भी नहीं आएगा। तो प्लेटफॉर्म समझो एंड देन स्टार्ट सेलिंग योर स्किल देयर। इनवाइट्स, 46 इनवाइट्स इन 90 डेज, जिसके अंदर से काफ़ी हद तक वो हुए थे, स्कोर हुए थे क्लाइंट्स। तो वेरी वेरी गुड प्रोग्रेस ये क्या हुआ। प्रोफाइल व्यूज़ 938, प्रोफाइल व्यूज़ 938 लोगों ने 90 डेज़ में मेरी प्रोफाइल देखी है। 938 लोग, अगर मैं अभी इधर कहीं इमेजिन करूँ तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज क्राउड। और अगर कोई प्रोफाइल देख रहा है तो दैट मीन्स दे गोना क्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं इंप्रेशन में जाऊँ ना तो 175 लोगों ने क्लिक किया है विदाउट एनी आउटरीच और एनीथिंग। ये सिंपल जो प्रोफाइल सामने आ रही होती है ना क्लाइंट्स के, जो डायरेक्ट डीएम्स आते हैं, अभी तो उसका डाटा नहीं आता कोई इस तरह से स्पेसिफिकली, वरना वो जो डायरेक्ट डीएम आते हैं उसमें से भी काफ़ी इनबाउंड लीड्स मेरे पास क्लोज हो चुकी हुई हैं। तो ये बड़ा आला सीन है। लेट्स गो टू स्ट्रगल्स एंड सेटबैक्स। स्टार्टिंग अ चैलेंज मेड मी डू एवरीथिंग विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने आप लोगों को पहले बताया बहुत ज़रूरी है। बर्न आउट, सिकनेस, मिस डेज, हाई एंड लो एनर्जी। शुरू में तो बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन बीच में जाकर मैं बीमार भी हुआ, एनर्जी भी डिप्स आए, तबीयत भी ख़राब हुई, एनजाइटीज़ भी हुई, डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं हुआ लेकिन एनजाइटी थी, लाइफ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ना कुछ चल रहा था। बट स्टिल मैनेजिंग एंड गेटिंग अप द नेक्स्ट वीक, क्योंकि मेन जो आला चीज़ थी ना इस सारे 90 डेज़ में, वो था वीकली ट्रैकिंग। हारून भाई ने ये आइडिया दिया था एंड इट वर्क रियली ग्रेट फॉर मी कि एट द एंड ऑफ द वीक, जब मैं अगला वीक स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आई राइट डाउन एवरीथिंग कि मैंने इस वीक क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। ये मेरे पास डायरी पड़ी है और इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आई राइट इट डाउन लाइक दिस कि वीकली रिकैप और उसके बाद एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आती है कि आपके दिमाग में वीकली अकाउंटेबिलिटी हो रही है, कितने नंबर्स, इतनी सेल्स, इतने इनवाइट्स, इतनी आउटरीच, ये किया जो मेन मैटर करती है। आई मेड अ फुल मायरो चार्ट ऑन दैट एंड मेरे डेली जर्नल्स में या वीकली रिकैप्स में आई शो इट दैट देयर एज वेल। तो उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। रिफंड, केस स्टडी, एमिली, क्लाइंट रिजेक्शन, नसाजा। तो ये दो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वीडियो रिजेक्ट कर दी एंड आई हैड टू रिफंड एंड उसकी वजह से मेरा जीएसएस ड्रॉप हुआ। अभी मेरी अपवर्क प्रोफाइल पे अगर आप लोग आएंगे तो जीएसएस 88% पे है। देयर इज नो स्पेसिफिक टॉप रेटेड और एनी अदर बैज, और उसके आने से इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इफ़ आई गो टू द मैसेजेस और मैं एमिली वाली सिर्फ केस स्टडी अगर दिखा दूँ आप लोग को, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जैक्टली सारी चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक अपवर्क डजंट वांट अस टू शो कि एग्जैक्टली केस स्टडी क्या थी, बट द होल सीन इज आई विल एक्सप्लेन के क्लाइंट आया और उसने काम करवाया, रिविजन्स कराए, करवाता गया एंड एट द एंड व्हेन वी वर डन ही वाज लाइक मुझे नहीं मज़ा आया, मैं जो चाह रहा था वो चीज़ नहीं मिली, तो आई एम एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ही एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आई डिड अ रिफंड। मैंने उस पर डिस्प्यूट नहीं ऑन किया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, एंड आई जस्ट मैसेज हिम इन अ नाइस कम्युनिकेशन वे कि यार ठीक है, गुड सीन है, आई एम रिफंडिंग यू, बट मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है, सो I would really appreciate if you don't give a bad feedback. Even though he did not give a bad feedback even privately, still JSS ड्रॉप हो गया क्योंकि आई हैड टू रिफंड, और वो एक तरह से क्लाइंट रिजेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एंडेड में आता है, तो आप उसको निकाल देता है। तो दैट वाज इट। उसके हिसाब से अपवर्क आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा अभी राइट नाउ, आज मसला कर नसाजा का भी यही सीन था कि उसने 2-3 वीडियोस कराई, अच्छी गई, उसने पैसे भी दे दिए, लेकिन चौथी वीडियो में ही शी वाज लाइक कि नहीं ये अच्छी वीडियो नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, एंड एंडेड ठक, लाइक नो कम्युनिकेशन। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कोई मसला नहीं है। नसाजा वाज अ गुड क्लाइंट एक्चुअली, बट पता नहीं क्या हुआ एकदम से। स्ट्रेंथ इज शोन इन रेजिलियंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये कसम से। लाइफस्टाइल बैलेंस, एज आई मैंशन, मैं कोई क्रेज़ी पागलों की तरह 15-15 घंटे काम नहीं करता रहा। मैंने बहुत नॉर्मल जैसे इंसान काम करते हैं वैसे किया। अभी लास्ट मंथ में जो ये अक्टूबर है, इसके अंदर मैंने रेगुलरली ऑफ़िस आना शुरू किया। उससे पहले मैं घर पे काम कर रहा था, तो आई एम सिटिंग इन अ माय ब्रदर्स ऑफ़िस। तो यहाँ पे आके एक अलग वाइब होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, तो इस वजह से काम करने की पेस, स्पीड बढ़ जाती है, आपका भी दिल करने लग जाता है। तो मैं दिन दिन के टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहता था, तो इसलिए फिर मैंने दिन के टाइम आना शुरू कर दिया। रात के टाइम अब आई हैव सेट अप द स्टूडियो काइंड ऑफ अ थिंग हियर विद द कैमरा एंड स्टफ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा आला कंटेंट आने वाला है। तो स्कूल कम्युनिटी भी आ रही है एक और, जिसके अंदर स्कूल सिखाया जाएगा फॉर द लोकल्स। मुझे बाहर किसी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को हेल्प करने से पहले अपने मुसलमान भाइयों को जो पाकिस्तान में जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डेली इनकम्स वगैरह हिसाब से, उनको हेल्प आउट करना है, बिकॉज मेरे लिए यही जिहाद है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अल्लाह बेहतर जानता आगे क्या होगा। तो average 4 hours per day, weekends off, as I've explained earlier, work few hours from 2k to 10k, then 0 to 2k। लिटरली मैंने 0 to 2k पे मैं ज़्यादा काम कर रहा था, 2k to 10k पे मैंने कम आवर्स पे काम किया है। अगेन ये मैंने आज
उन्होंने मेरा उज़ैर भाई ने मेरा रिव्यू किया था वीकली रिकैप, और उसमें उन्होंने यही बोला था कि इफ़ आई एम वर्किंग वेरी लेस आवर्स, इफ़ आई कैन डू मोर देन इट विल बी वे मच बिगर प्रोग्रेस। बट आई अंडरस्टैंड, येस, इफ़ आई वुड हैव डन मोर एफर्ट, मोर आवर्स ऑफ वर्क, मैं बहुत और चीज़ें कर लेता। बट आई डोंट नो, इतना वो एक एक शायद मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट महीने शायद कर रहा हूँ, आई डोंट नो। बीच में एक एनर्जी के भी फेजेस आते हैं, तो जब डिप्स एंड डाउन्स चल रहे हो तो इट्स बेटर टू गेट into the lane rather than pushing yourself to do everything all at once। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि just start doing it step by step। मे बी राइट नाउ मेरा वो टेम्परामेंट ऑनलाइन काम करने का स्टिल इतना नहीं बना कि मैं 12 15 घंटे काम कर सकूँ। तो ऑल्दो मैं मतलब अभी सुबह 3 बजे से 3 PM से ऑफिस आया हुआ हूँ, एंड इट्स अबाउट टू बी 3 AM, तो 12 घंटे तो हो गए टेक्निकली, लेकिन ऑन माई क्लॉक इफ आई लेट्स सी हाउ मच आई वर्क, 5 hours 30 minutes ओनली। और अभी ये जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ या चीज़ें सेटअप कर रहा था, चीज़ें चल रही थी, तब से ये ट्रैकिंग चल रही है। तो हो रहा है काम, बट ट्रैकिंग आवर्स में बी कंसीडर्ड लेस। स्टिल हैड जिम, फैमिली, ऑफिस टाइम, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें और चलती रही हैं। आई विल क्विकली गो हेयर, और मैं एक फ़ोल्डर दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें चल रही थी, और पिक्चर्स वीडियोज़ हैं, डिफरेंट मोमेंट्स हैं विच आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज मोमेंट्स। तो मैं वो दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। दिस इज़ मी वर्किंग इन ऑफिस। मेरे भाई ने पिक्चर ली तो मैंने मुझे अच्छी लगी थी, मैंने इसमें डाल ली। उसके बाद मैं आर्केन देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, घर में बैठ के चाय पी रहा था। चिल इवनिंग्स भी गुजारता हूँ, जब मैं ऑफिस नहीं आता तो घर पे चिल चल रहा होता है, रीडिंग चल रही होती हैं। उसके बाद ये बड़ी आला बीच में ब्रेक थी, एक शादी में गया था, मेरा दोस्त अब्दुल्ला रियाज, उसकी शादी थी, तो ये मेरे सारे स्कूल के दोस्त हैं, तो आई मेट देम। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत कम अपने दोस्तों से मिलता हूँ पुराने, लेकिन जब मिलता हूँ तो इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है, इतनी एक वो ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आती है कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद दिस वाज मी वेरी अर्ली इन जुलाई, एट द एंड ऑफ जुलाई समवेयर, कि मैं मेरे पास चेयर नहीं थी, मैंने चेयर खरीद लिया बाय द वे बूस्ट की। तो उस इस तरह से मेरा चल रहा होता था कि सामने ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, और पता है कि 90 डे चैलेंज स्टार्ट हो गया, अब काम करना है। तो ये मेरे भाई ने पिक्चर खींची थी। उसके बाद दिस इज़ मी डूइंग जिम, और मेरे मसल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मुझे जिम का पार्ट डालने हैं बीच में, क्योंकि जिम इज़ समथिंग दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई लाइफ, स्पेशली इन माई वर्क। एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट है मेरी जिम, और ट्रेनर जो मुझे ट्रेन करता है कशान भाई, शाउट आउट टू हिम। दिस इज़ मी डूइंग अ लेग वर्कआउट। मुझे वीडियो बड़ी लाइक मज़ा आता है देख के कि यार दिस वाज द जर्नी एग्जैक्टली। तो उसके बाद अगर मैं आऊँ तो इधर मेरे भाई की टीम है, ये सारा कुछ चल रहा है, वी आर ईटिंग, एंड यहाँ पे सेशन चल रहा है बॉयज़ का स्कूल के ऊपर। उसके बाद स्कूल न्यूज़ देख रहा हूँ, स्कूल न्यूज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। आई बीन कंसिस्टेंटली वॉचिंग स्कूल न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, स्टिल अर्ली प्लेटफॉर्म। सो इफ़ यू आर समवन स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट अपवर्क, स्टार्ट लर्निंग स्कूल। दो ऑप्शंस। अभी मैंने स्कूल के ऊपर ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं बनाना शुरू किया, और स्कूल एक इतनी बड़ी डायमेंशन है कि वंस यू लर्न स्कूल, देन एवरीथिंग एल्स अंडर दिस वुड बी ब्रांचेस ऑफ इट, लाइक कंटेंट एडिटिंग, एड्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप पूरा एक सिस्टम, एक इंजन चला सकते हो वंस यू अंडरस्टैंड द टॉप ब्रेन थिंग, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए यू नीड टू रन यूट्यूब, यू नीड टू रन इंस्टाग्राम, यू नीड टू रन टिकटॉक, वट एवर, एनीथिंग ऑन इंटरनेट यू नीड टू रन। तो बहुत अच्छे बड़े हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं ऐसे। उसके बाद मैं चायकॉन पे गया, चायकॉन पे आज़ाद चाय वाला को देखा। आई रियली अप्रिशिएट फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग टू फॉर दिस नेशन। मुझे भी करना है इंशाल्लाह, बड़े लेवल पे करना है। तो मैं जब गया था यहाँ पे तो देख रहा था, तो मुझे भी हो रहा था कि यार एकदम मैं भी ऐसे इवेंट्स कराऊंगा, मैं भी ऐसे लोगों को डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट करूँगा, उन्हें प्लेटफॉर्म दे के, उन्हें चीज़ें दे के। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करवाता है, अल्लाह ताला ही करवाएगा। दिस वाज मी हिटिंग 5K एंड आई वाज वेरी हैप्पी। 88 जॉब सक्सेस स्कोर, 27 जॉब्स, टोटल 2 आवर्स, और 5K प्लस हुआ। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने घर वालों को खाने खाने को लेके गया। ये एक पिक्चर बड़ी आला है, मेरे ताया बुआ आए गाँव से मीठे लेके, और फ्रूट्स मेरे लिए बूस्टर्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स हैं, उसके बगैर मैं क्या करता। ये हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, दिस इज़ माय फ्रेंड जवाद, दिस इज़ माय फ्रेंड अरहम, और हम कुछ कर रहे हैं, ये भी एडिटिंग कर रहा है, ये भी एडिटिंग कर रहा था, मैं अपना दूसरी चीज़ें कर रहा था। तो इस तरह के लेट नाइट सेशंस बहुत मज़े के होते हैं, आपको एनर्जी बूस्ट देते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आते हैं हम, ये मेरी बिल्ली, इसके बच्चे बेचारे सारे मर गए, एक रह गया, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज़ मी टेकिंग माय अरबिक क्लास। अरबिक क्लास का मैंने ज़्यादा इसमें नहीं बताया, बट अरबिक क्लास अभी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हुई है, बट अरबिक क्लास ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है मेरे काम में। अगेन यू विल बी लाइक कि एक अरबिक क्लास किस तरह से हेल्प कर सकती है, लैंग्वेज कोई सीखना आपके काम में कैसे हेल्प कर सकती है। बट ट्रस्ट मी, जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो योर ब्रेन स्टार्ट रीवायरिंग योर सेल्फ, अलग तरीके से काम करता है। हम मुसलमान हैं, हमें अरबी सीखना वैसे ही बहुत ज़रूरी है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट लर्निंग अरबिक मीन वाइल यू वर्क। 30 मिनट्स अ डे मेरी क्लास होती है, सोर्स कोड अकेडमी है साहिल अदीम की,
वेरी इंफॉर्मेटिव, बेहतरीन किस्म की सिस्टम है सारा। आई रियली वांट देम टू कम ऑन स्कूल दो, बट स्टिल जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जो डेली क्लासेस होती हैं, टाइम जोन्स हैं डिफरेंट, तो वो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग एफर्ट फ्रॉम हिम ओवरऑल। दिस इज मी taking a selfie from my co-working space. उसके बाद this was when I hit 100 videos on YouTube. I'm very glad, मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार 100 वीडियोस हो गई हैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दिस इज़ मी, मेरी कैट जो बेचारी भाग गई है, जिसको मैं बाहर से ही लेके आया था, लेकिन अब ये भाग गई है क्योंकि बाहर ही इसको आदत हो गई थी, तो सब कुछ इस तरह से सीन चल रहा था। लेकिन इसने, मुझे पता नहीं, बिल्लियों के साथ एक ना अलग अलग कनेक्टिविटी होती है कि वो आपका सारा स्ट्रेस, सारी बैड एनर्जी जो होती है ना, वो चूस लेती हैं, और ये ट्रू है। मैं फील कर चुका हूँ, बहुत जगह से सुन चुका हूँ, इट वर्क्स लाइक दैट। कैट्स हेल्प यू अ लॉट मेंटली, हार्ट वाइज, ज़िंदगी आपकी बहुत सेटिस्फाई कर देती है। उसके बाद ये मैंने सेटअप लगाया कैमरे का, पहले लगाया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अब मैं अंदर ऑफिस के अंदर आके लगाया। तो यहाँ पे मैंने एलसीडी पे साथ कनेक्ट किया हुआ था एचडीएमआई से, एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड, बट मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर सका। उसके बाद मैंने बोर्ड गेम्स खेलना स्टार्ट की। दिस इज़ समथिंग कॉल्ड रमिंग कप समथिंग, और बड़ी आला गेम है, बड़ी मज़े की गेम है, अच्छी लगी मुझे। दिमाग चलाना पड़ता है, सीक्वेंस वो बनाने पड़ते हैं, पेयर्स। दिस इज़ अगेन मी विद द कैट। इसकी आदत बन गई थी कि यहाँ पे आके बैठ के बस प्यार करवाना, दैट्स इट। तो बड़ा मज़ा आता है। ये सबसे आला वीडियो लगती है मुझे मेरी जिम की, क्योंकि मेरी बैक जिस तरह से प्रॉपरली पुल हो रही थी, अभी तो कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, बट देयर विल बी प्रॉपर जिम कंटेंट कमिंग अप। ये इक्विपमेंट मैं लेके आया ऑफिस के लिए फॉर माय ब्रदर्स कंपनी, व्हिच आई एम यूटिलाइजिंग इट राइट नाउ। लाइट नहीं ऑन की मैंने, लेकिन ये है कि कैमरा कैमरा तो मेरा है, ट्राइपॉड एंड स्टफ, तो मैं चीज़ें लेके आया, तो मैंने सारी सेटअप यहाँ पे लगाई। तो काफ़ी मज़ा आया। मैं बड़ी देर बाद कैमरा मार्केट में गया, वहाँ पे भी मुझे जानने वाले मिल गए जिनके साथ मैं वेडिंग वीडियोग्राफी करता था। उसके बाद ये जब मुझे ईमेल आई ना, आई डोंट नो, अपवर्क की जो मैसेज की अलर्ट है एंड अपवर्क की जो ब्रांडिंग है, इट गिव्स यू डोपामीन बहुत आला तरीके से। ये ईमेल देख के मुझे इतनी खुशी हुई यार, $10,000, लाइक इमेजिन, इमेजिन $10,000 कितने बनते हैं पाकिस्तानी, लाइक अराउंड 27 लाख प्लस। और 27 लाख प्लस विद इन द स्पैन ऑफ, अगर मैं सही पैसे आनों के हिसाब से करूँ तो 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स। क्रेजी, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, बट अल्लाह ताला करवाने वाला। इन आवर हैंड्स इज जस्ट एन एफर्ट, स्टेप्स, दैट्स इट। उसके बाद ये भी हो गया, हम नीचे आते हैं। मैंने एक और गेम सीखी, सीक्वेंस। आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट इट, so yeah, I will move on to the next one. This is a meeting with one of my client, और अच्छा क्लाइंट जा रहा है अभी, उसका काम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ही केम इट एज अ FBI listening device 1776, and I was scared. I was like, क्या होने वाला है, क्योंकि ये कोई टेली क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टर होते हैं, उस तरह से कोई बंदा था, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज कोर्सेज एंड स्टफ। तो इसके साथ मीटिंग हुई, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। सबसे आला पार्ट रिमोट काम करने का ये है कि यू मीट सो मैनी अमेजिंग ह्यूमन बींग्स, अमेजिंग ह्यूमन बींग्स, किसी भी तरह से, पर्सनैलिटी वाइज, टॉकिंग वाइज, वर्ड्स वाइज, विजडम वाइज। तो सबसे आला पार्ट ही है, मुझे लोगों से मिलने का शौक है, नए नए लोगों से कनेक्ट होने का, तो सबसे आला सीन ये था। तो दिस वॉज समथिंग आई लाइक फ्रॉम माई गैलरी, तो आई पुट इट इन टू फोल्डर टू शो एवरीवन कि यार ये सारा सीन है। प्रूफ एंड केस स्टडीज़। उससे पहले ग्रेटिट्यूड एंड माइंडसेट पे आते हैं। आई मिस दिस, आई ऑलवेज थैंक अल्लाह इवन ऑन इनकम्प्लीट डेज। जितना शुक्र करोगे उतना वापस आएगा, उतना अल्लाह देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी मेंशन किया गया है कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू इन फेवर। और मुझे नज़र आ रहा है ऐसा कि इवन व्हेन यू आर सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इवन ऑन द वर्स्ट डेज, आपको ऐसी ऐसी जगह से घूम के आता है, आप नहीं बिलीव कर सकते। ग्रेटिट्यूड प्लस फ्लो डेज इज इक्वल टू पीक परफॉर्मेंस, लिटरली लेसन ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज ब्लेसिंग। ओवरऑल खुलासा यही है कि शुक्र करते रहो, इवन इफ़ यू आर डाउन, शुक्र करते रहो, शुक्र नहीं छोड़ना होता। प्रूफ एंड केस स्टडीज़ पे आते हैं, जो कि मैं काफ़ी हद तक ऊपर दिखा चुका हूँ, और मेरा वर्क नहीं चल रहा, वरना आई वुड हैव शोन यू गाइस मोर, बट काफ़ी हद तक यही थीम प्रूफ एंड केस स्टडीज़ की एग्जैक्टली इस तरह से चल रहा है। द बिगेस्ट प्रूफ एंड केस स्टडी इज़ दिस 10K मार्क। और इसमें यही है कि सारा प्रोसेस, जो भी चीज़ें हुई, बहुत डिटेल केस स्टडीज़ में सेपरेटली बनाता रहता हूँ, एंड यू गाइस विल बी सीइंग दोज टाइम टू टाइम। बट क्योंकि मेरे लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर रिफंड का मामला आता है, कोई इशू आता है, क्लाइंट निकल गया, कुछ कुछ मसला हो गया, तो मुझे ना आजकल एक क्यूरियोसिटी हुई कि वाह, एक और केस स्टडी, एक और केस स्टडी। क्योंकि ठीक है, छोटे छोटे मिसहैप्स होते रहते हैं, बट द थिंग इज हाउ यू यूटिलाइज दोज मिसहैप्स, आर यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज मिसहैप्स। तो इट्स अ रिवॉर्ड फॉर यू। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि चैलेंजेस तो सबको आते हैं, लेकिन अगर आप उसकी केस स्टडी बना लो, तो कितने लोग, कितने हज़ार लाख लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बनाते रहता हूँ साथ साथ, प्रूफ्स आप सबके सामने हैं।
आई कांट एग्जैक्टली शो अ लॉट, बट ये जो जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ आपके सामने प्रूफ्स हैं, ये मेरी जॉब्स हैं, इसमें कंसल्टेशंस भी हैं प्रोग्रेस में, ये जॉब्स चल रही हैं और कंप्लीटेड जॉब्स में ये सारा कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ रेटिंग्स भी ख़राब आई और एक दो वजह से, तो उस वजह से थोड़ी सी जेएसएस गिर गया, बट द होल मेन एम इज़ टू ब्रिंग बैक द जेएसएस टू 90+ सो आई कैन गेट अ टॉप रेटेड बैच और ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे कमाए उसमें से। क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस, every small consistent day build the next milestone, literally छोटी छोटी एफर्ट्स, हल्का हल्का, माइनर माइनर, छोटी डोज में, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला से हेल्प मांगो, बट थोड़ा सा कर लो, डेस्क पे आओ। मैं लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल जर्नी इज़ कि मैं डेस्क पे आ रहा था, रोज़ाना आ रहा था, ऑफिस नहीं आ रहा था, ठीक है कोई मसला नहीं, घर पे मैंने डेस्क बनाया ना, घर पे जगह बनाई है ना, घर पे मेरी चेयर है, सब कुछ है, वहाँ पे मैं बैठूंगा, मैं लैपटॉप खोलूंगा, मैं कुछ भी करूँ, मैं स्क्रॉल करके तंग आके डाउन होके वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं ये करूँगा। तो इसी तरह से करते करते बहुत दिन तो ऐसे हुआ है कि लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग टू वर्क एट ऑल, बट एक मैसेज आया हारून भाई का, एक मैसेज आया एहसन का, एक मैसेज आया मार का, किसी का भी आया, हम लाइव सेशन पे गए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वर्क, डिस्कसिंग लाइफ, वॉट एवर। उसमें इस्लाम की भी बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, तो इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो जाती हैं कि आई डोंट फील बैड फॉर नॉट वर्किंग, क्योंकि लर्निंग वाला पार्ट हो गया आज का। दो दो घंटे के सेशंस ऐसी लाइफ चेंज कर देते हैं कि आई कांट टेल यू। तो सबसे आला फ़ायदा ये है रिमोटली काम करने का कि घरों से अपने बैठ के नॉलेज शेयर करो, जो अपने घरों में चल रहा है वो उसकी केस स्टडीज़ एक्सप्लेन करो, बताओ कि क्या चल रहा है, मैंने ये सीखा, अगला बंदा अपनी ओपिनियन देता है, तो बहुत ज़्यादा सीखने का मटीरियल है उसके अंदर। 10K स्टॉप फीलिंग लाइक लक, स्टार्टेड फीलिंग लाइक मैथ, लिटरली मैथ थी, कैलकुलेशंस थी, कौन कहाँ पे कैसे, पेयरिंग सीक्वेंसेस, जो मैं बोर्ड गेम्स कह रहा था लिटरली वो लाइफ में चल रहा था कि अच्छा इसका यहाँ पे पेयर बनना है, इसका यहाँ से सीक्वेंस बनना है, ये क्लाइंट, ये एडिटर, ईच एंड एवरीथिंग, तो इट्स मोर लाइक अ मैथ एज वेल। उसके बाद next target 30K inshallah, and I will commit to hit 30K, commit नहीं बोलेंगे, I will set a goal right now to hit 30K by the end of January inshallah, और I'm confident enough that I can do it now, pretty easy, it's hard to hit first 1K but it's easier to hit 10K after that। तो इंशाल्लाह 10K हो गए हैं तो 30K भी आसान है, अब तो सिस्टम समझ आ गया, अब बेहतर बनाने सिस्टम और उसको स्केल करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करे, अल्लाह ताला कंफर्ट जोन में ना जाने दे, क्योंकि ज़रूरत नहीं कंफर्ट जोन में जाने की। फोकस, स्ट्रेंथ रिटेनर्स, स्केल एडिटर्स, पार्टनरशिप्स, एडिटर्स अच्छे लाने हैं। इफ़ यू आर समवन एज एन एडिटर वाचिंग दिस ब्रो, लिटरली अगर नहीं समझ आ रहा, जॉब में फंसे हुए हो, 9 to 5 में फंसे हो, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार ले रहे हो उधर से, मैं ये नहीं बोलूँगा छोड़ दो, बट एटलीस्ट स्ट्रेटेजिकली यूज़ इट। आई हैव माय फ्रेंड, माय ब्रदर, बहुत अच्छा मेरे दोस्त हैं, और उनका सीन ये है कि ही इज़ वर्किंग 9 to 5, ही इज़ गेटिंग पेड अराउंड 50-60 थाउजेंड, और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट ही मेड 100K प्लस बाय गिविंग 3 to 4 आवर्स ऑफ वर्क एट नाइट, दैट्स इट। क्योंकि उनके अंदर हंगर थी, क्योंकि उनके अंदर लाइक वो था कि यार पैसे नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा इसमें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड दे डोंट हैव दैट हंगर। तो वो हंगर तभी आएगी जब अपने आप से दिमाग में सोचोगे कि क्यों चाहिए पैसे, अच्छा इसलिए चाहिए पैसे, नाउ यू विल वर्क फॉर इट। चैलेंज लगा लो कि भाई मुझे 30 दिन में इतने पैसे कमाने हैं ताकि मैं ये चीज़ ले सकूँ, और उस चैलेंज को बिलीव करो कि यू कैन अचीव इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अपने आप को बोलो कि मैं ये करूँगा, एफर्ट डालूंगा, जब तक मैं एफर्ट नहीं डालूंगा तो मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जर्नलिंग करो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट रखो सब कुछ, और साफ नीयत से एफर्ट डालने लग जाओ, अल्लाह ताला से मांगने लग जाओ रेगुलरली, बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मैंने लास्ट लाइन खुद लिखी कीबोर्ड से, पिछला तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा के जो नोट्स वगैरह थे सब कुछ हुआ था, लेकिन ये लाइन मैंने जानबूझ के कैप्स में लिखी है कि कनेक्ट एंड वर्क विद मोर पीपल, दैट इज़ अ गोल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई गेस। क्योंकि मुझे एक मैकेनिज्म समझ आ गया है, हारून भाई ने इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अल्लाह जज़ा दे उन्हें माशाल्लाह से, क्या सिस्टम सेट कर दिया कि जितने ज़्यादा मैं लोगों को साथ जोड़ूंगा या उनसे मिलूंगा ना सिर्फ, तो मेरा एक तो दिमाग और खुलेगा। दैट्स व्हाई आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मैंने ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं किया क्योंकि कुछ रिलेटेबल नहीं था, मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया इन दिनों, इन 3 महीनों में। बट जितने मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा उतना मेरा दिमाग अपना खुलेगा, एंड आई नीड टू हैव दैट अप्रोच कि यार मुझे या तो उनसे कुछ सीखना है या मुझे कुछ सिखाना है और ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है इस काम के थ्रू, क्योंकि दिस formula where I'm able to spend time with my family, I'm able to work on my fitness, I'm able to do anything else as well, have fun as well, उस सारे फेज के अंदर अगर ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे खुशी मिल रही है, जेन्युइन खुशी मिल रही है, तो इससे बेहतर और क्या काम है। हंग्री नहीं होना होता, लालची नहीं होना होता, पैसे के पीछे नहीं भागना होता, लेकिन पैसा खुद ही आने लग जाता है। तो दिस होल केस जर्नी वाज नॉट ओनली के this is how much I made. This is all about how I made it. What worked for me, what did not work for me.
पैसे बने तो ठीक है, लेकिन पैसों का मकसद क्या था, पैसे यूटिलाइज़ कैसे किए, क्या चीज़ें हुई, किस तरह से हुई, किस-किस के और पैसे बने? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई थिंक और कोई वर्ड्स नहीं है ख़ास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो आई थिंक इसका 10% भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो मेरे दिल के अंदर ये चीज़ें फँसी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि आई एम एबल टू हेल्प अ लॉट मोर पीपल ऑन अ बिगर स्केल इंशाल्लाह। I know it can feel heavy trying to figure things out alone. That's why I would love to give you a free 30-minute call. Just नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कैलेंडली का लिंक मिल जाएगा। 30 मिनट की कॉल पे आ जाओ। अगर किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो, दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक कंफ्यूज्ड अबाउट लाइफ, अबाउट माइंडसेट, अबाउट वर्क, अबाउट their स्किल। समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ मसला आ रहा है, तो प्लीज़ हॉप ऑन अ कॉल। सेफ स्पेस समझ के अपनी जर्नी शेयर करो, क्लैरिटी लो, और उसके बाद लाइक बेसिक एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप्स मिल जाएंगे कि क्या करना है, एंड देन जॉइन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, इस चीज़ के ऊपर अगर आपने कम्युनिटी जॉइन कर ली तो क्या दुआएं दोगे आप मुझे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कम्युनिटीज़ में अंदर कि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ और मिल के काम करो। लिटरली हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम जाते हैं और हम कोर्स देखते हैं 5-6 लोग, और हम वीडियो प्ले करते हैं, सारे बैठ के सुन रहे होते हैं, बीच में पॉज होता है, डिस्कशंस होती हैं, एंड देन प्ले इट अगेन। 2-3 वीडियोस देखते हैं दिन में, एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। वो जो कंबाइंड लर्निंग वाला सिस्टम है ना, इट इट लाइक वो बूस्टर लग जाता है आपकी लर्निंग के ऊपर कि आप इतनी स्पीड से सीख रहे होते हो चीज़ें। तो डोंट शाय अवे, क्लिक ऑन द लिंक, गेट कनेक्टेड विद मी, हैव अ कॉल, डिस्कस थिंग्स आउट, बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, एंड जॉइन द कम्युनिटी, वो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ दैट फील्स राइट फॉर यू, बुक योर स्पॉट एंड लेट्स मेक द नेक्स्ट 90 डेज लाइटर एंड क्लियरर टुगेदर। थोड़े से एजेंडा के साथ आओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कंफ्यूज आओगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। एंड इवन इफ यू आर समवन हु इज अ क्लाइंट और अ पोटेंशियल क्लाइंट एंड ही वांट टू talk about the content strategy or marketing of anything else, please feel free to jump on a call with me, schedule a call through this calendly link in the description, and we can have a call। और उस हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं स्कूल पे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही हैं। इफ़ आई शो यू गाइज कि फ्री कम्युनिटी है, पेड कम्युनिटी है, काफ़िला है, उज़ैर भाई के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, काम करने को मिल रहा है। फ्री कम्युनिटी में ऐसे ऐसे वैल्यूबल लोग मिल रहे हैं, पेड कम्युनिटी के अंदर वो लाइव सेशंस और वो कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। एंड दिस आई विल गिव यू गाइज अ स्मॉल पीक, स्पीक क्या बोलते हैं, पीक कुछ इस तरह से, कि मेक मनी ऑन स्कूल इज़ कमिंग एज़ वेल इंशाल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, कि इसके अंदर क्लासरूम बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो रहा है और वीडियोज़ भी आने लग रही हैं इंशाल्लाह। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज़, क्योंकि पैसे भी बनाने हैं, बट पैसों के साथ साथ जर्नी बनानी है, तो एक्सपीरियंसेस बनाने हैं। कि इमेजिन कि आप अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो कि बेटा ये था एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज इन रिकॉर्ड, सब सामने था, ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज़ें थी, ये स्ट्रगल्स थी, ये लर्निंग्स थी। और मतलब इमेजिन, मतलब आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ना क्यूरियस हो जाता हूँ। तो दैट वाज़ इट फ्रॉम मी। आई होप एंड आई बिलीव इंशाल्लाह कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली होंगी। इफ़ यू स्टिल फील स्टक, कंफ्यूज्ड और एनीथिंग, ड्रॉप डाउन योर कंसर्न्स आइदर इन कमेंट और प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दो। मीटिंग पे आ जाओ, कॉल पे आ जाओ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज लॉन्ग एज आई एम अवेलेबल टू हैव अ कॉल। और एजेंडा लेके आओ, ज़्यादा बेहतर है, एजेंडा लेके मैसेज करो, ज़्यादा बेहतर है। उससे आई कैन प्रिपेयर माई ब्रेन एज वेल कि अच्छा यार, दीज आर थिंग्स समवन नीड्स टू डिस्कस एंड लेट्स सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम फॉर दिस उम्मा। के पैसे नहीं बन रहे यार, पैसे तो बनाना बहुत आसान काम है, लिटरली आई कैन से दैट लिटरली, कि पैसे बनाना आसान काम है। इट्स जस्ट वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन, वी आर इन टू रॉन्ग थिंग्स, हम गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, गलत गलत प्रायोरिटीज़ है हमारी। तो प्रायोरिटीज़ बेहतर करनी पड़ेंगी। पैसा सिर्फ इसलिए नहीं बनाना कि मैं अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर ले सकूँ। पैसा इसलिए बनाना है कि उससे जो बड़े बड़े काम आप कर सकते हो वो करो, अल्लाह के लिए करो, जन्नत में घर सिक्योर करना है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह।